फ्लैशबैक। सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है देवराज और ये है मेरा दोस्त विवेक और हमने मिलके बनाया है एक ओनली जंगल बायोम वर्ल्ड जिसमें सिर्फ हम दोनों खेलने वाले हैं। और इस वर्ल्ड में हमारा गोल होगा एंडर ड्रैगन को मारना, चाहे कितने भी दिन लग जाए। और आज वो दिन है जिस दिन हम उस कमीने एंडर ड्रैगन को जान से मारेंगे, लेकिन उसे अकेले मारना फिलहाल मेरी औकात से बाहर है। इसलिए With this treasure, I summon कोको शिवो। पर यह परवन वाला नहीं, ये मेरा नूब दोस्त विवेक। इसका नाम सुन के तो पीछे चुड़ैल भी हंस रही है। सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है देवराज और ये है मेरा दोस्त विवेक और आप सभी का स्वागत है हमारी जंगल बायोम सर्वाइवल सीरीज के लास्ट पार्ट में, यानी पार्ट 18। और हाँ गाइस, आज वो दिन है जिस दिन हम जा रहे हैं ड्रैगन को जान से मारने के लिए साथ में मिलके। उसके लिए मैंने अपने गरीब दोस्त को अपना थोड़ा सा खाना और अपने आर्मर्स दे दिए ताकि वो इन ड्रैगन से लड़ सके। मैंने उसे इतना खाना दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी में उतना खाना नहीं देखा होगा। मजाक था वैसे, तो देखा मैंने भी नहीं था। तो चलो जल्दी से अपना आर्मर पहन लेते हैं। तो हमने अब कर दिया है पीछे दोनों आर्मर स्टैंड को नंगा और अब हम दोनों फाइनली रेडी हैं एंडर ड्रैगन को मारने जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बिस ने हम पर हमला कर दिया और मेरी तो जान जाते आज से बची, मतलब मैं मर ही चुका था लगभग। तो ये है वो जगह जहाँ पर है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो हमने स्टार्ट कर दिया स्ट्रेट माइनिंग नीचे तक करना है स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी शॉट्स देखी है तो आपको पता होगा। मैंने टॉर्चेस कुछ ज़्यादा ही बना के रखी थी जिनका आगे मुझे बिल्कुल भी काम नहीं पड़ा। उसके बाद मैं और विवेक कुछ ही देर में पहुँच गए स्ट्रॉन्ग होल्ड के बगल में। उसके बाद मैंने जल्दी से वहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और विवेक ने भी रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और हम चले गए पोर्टल को एक्टिवेट करने। मैंने जल्दी से पोर्टल एक्टिवेट किया और एक इंटरपल विवेक ने भी लगाया और पोर्टल एक्टिवेट करके मैं दूर फेंक आ गया, यार पता नहीं क्यों। अब बारी थी एंड सिटी में जाने की, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं। तो यार मैं तो एंड सिटी में आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक को एंड सिटी में आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो आया तो डायरेक्ट मेरे ऊपर ही कूदा। फिर विवेक ने एक रास्ता बनाना स्टार्ट किया एंडर ड्रैगन तक जाने का। उधर वो रास्ता बना रहा था और इधर मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं मैं मर ना जाऊँ और मेरी सारी एक्सपी और सामान चल ना जाए। अब एंडर ड्रैगन हमारे सामने ही था और अब बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। तो मैंने और विवेक ने सबसे पहले एंड क्रिस्टल फोड़ने का सोचा और मैं चला गया पानी लगाकर एंड क्रिस्टल फोड़ने के राह पर। मुझे ऊपर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने एंड में जाकर एंड क्रिस्टल को फोड़ ही दिया। वहाँ से मुझे उस कमीने ड्रैगन ने धक्का दे दिया, लेकिन मैं पानी की वजह से बच गया, लेकिन विवेक नहीं बच पाया। लेकिन कोई बात नहीं, विवेक बहुत जल्दी ही लौट आया। मैं बाकी के एंड क्रिस्टल को फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एंडरमैन मुझे परेशान किए जा रहे थे और एंडर ड्रैगन भी। तो यार तो आपको अच्छे से दिख पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैंने पानी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पानी लगाने के बाद जब मैं ऊपर पहुँचा तो मैंने गलती से जहाँ पर पानी लगाया था वहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया और सारा पानी ख़त्म हो गया। पर मैंने हार नहीं मानी और जल्दी से कॉबलस्टोन लगा के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन एंडर ड्रैगन ने मुझे नीचे गिरा दिया। फिर मैं एक बार और ट्राई करने के लिए कॉबलस्टोन लगा के चढ़ने लगा, लेकिन मुझे विवेक ने कहा कि उसने सारे एंड क्रिस्टल फोड़ दिए हैं। इससे उसने साबित कर दिया कि वो मेरा ही स्टूडेंट है। अबे साले, माफ करना, मैं इधर निकल जाता हूँ। फिर मैंने और विवेक ने मिलकर एंडर ड्रैगन को मारना स्टार्ट किया, लेकिन तभी एंडरमैन हमें मारने आ गए और वो सिर्फ मुझे ही डैमेज दिए जा रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन विवेक ने मेरी मदद की उनसे बचने में। मैं और विवेक उस एंडर ड्रैगन को नॉन स्टॉप हिट किए जा रहे थे क्योंकि हम जल्दी से उसे मार कर जाना चाहते थे और अब बस एक बार वो राउंड मार के आता और उसकी जान पक्की थी। इतनी मेहनत के बाद वो फाइनली मारा गया और हमारा टीम वर्क सफल हुआ। मैंने जल्दी से सारी एक्सपी कलेक्ट की और आ गया अपने वर्ल्ड में वापस। लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। लाइटर लेना तो बाकी है, तो मैं और विवेक जल्दी से चले गए एंड सिटी। मैंने विवेक को सबसे पहले एंड सिटी में जाने के लिए कहा, इसलिए वो मुझसे पहले एंड सिटी चला गया। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे आ गया। हम एंड सिटी तो आ गए, लेकिन अब हमें ढूंढना पड़ेगा एंड शिप। उसके लिए सबसे पहले हम एक रास्ता बनाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। मैं और विवेक एंड शिप की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली ऐसे मिलता नहीं। बहुत देर के बाद हमें वो फाइनली मिल ही जाता है और इस जगह पर एंड शिप भी होती है। तो हम जल्दी से जाते हैं और वहाँ तक का एक रास्ता बनाते हैं। तो हम फाइनली वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जाते के साथ विवेक पर एक शल्कर बॉक्स हमला कर देता है। उसके बाद वो शल्कर बॉक्स मुझ पर भी हमला कर देता है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और शल्कर बॉक्स को मार देता हूँ।
फिर मैं लाइट्रा की तलाश में निकल जाता हूँ और विवेक को बोलता हूँ मेरे साथ ही रहने, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया था। मैं अपना आगे बढ़ने लगता हूँ और तभी मुझ पर शल्कर बॉक्स हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं सबसे लड़ते लड़ते आगे बढ़ता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि जो विवेक है वो लाइट्रा की तरफ बढ़ रहा है मुझे छोड़कर, लेकिन तभी मैं उसे रोक देता हूँ। मैं उसे जाने से मना करता हूँ कि हम जाकर साथ में लाइट्रा लेंगे। मैं लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहा था ताकि मुझे जल्दी से कुछ लूट भी मिल जाए, और आगे जाने के बाद मुझे एक चेस्ट भी दिखाई दिया, तो वहाँ पर जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा लड़ना पड़ा उस चेस्ट को हासिल करने के लिए। आगे जाने के बाद मुझे जो चेस्ट में सामान मिलता है वो मैं लेकर एंडर चेस्ट में रख देता हूँ ताकि वो कहीं जाए नहीं। इस बीच विवेक भी मारा जाता है, लेकिन वो जल्दी ही वापस आने लगता है ताकि हम साथ में जाकर लाइट्रा ले सकें। फिर मैं जल्दी से लाइट्रा के पास पहुंच जाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किया, और विवेक भी लगभग आ ही चुका था, लेकिन मैं यहाँ आकर मरते मरते बचता हूँ। नीचे जाकर मैं एक पोशन लेता हूँ इंस्टेंट हेल्थ का, उसके बाद एक शल्कर बॉक्स को मार कर मेरे सामने फाइनली था इलाइट्रा। वहाँ मुझे कुछ लूट भी मिलती है, लेकिन मैं इलाइट्रा तब लेता नहीं हूँ, विवेक का इंतज़ार करने लगता हूँ। और अब विवेक मेरे बगल में था और इलाइट्रा मेरे सामने था। मैं जल्दी से अपनी इन्वेंट्री खाली करता हूँ और इलाइट्रा को ले लेता हूँ। और भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं मधुमक्खियों का राजा लग रहा था। 1 hour later. उसके बाद मैं और विवेक अपने बेस पर फाइनली आते हैं। मुझे याद आता है कि मैंने एंडर ड्रैगन का एक तो लिया ही नहीं, लेकिन तभी मुझे विवेक बोलता है कि उसने वो एग ले लिया था, तो ऐसा दोस्त सभी को मिले। फिर मैं एग रखने के लिए एक बेस बनाने लगता हूँ विवेक की हेल्प से, तो वो तो आपको दिखाऊंगा नहीं वरना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, अभी हो ही चुके होगे। फिर वो बेस बन के फाइनली तैयार होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बेस कैसा लग रहा है। तो चलो। सो यार तो कैसा लग रहा है ये मुझे बताना कमेंट्स में। इसे बनाने में विवेक ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था, इस बीच विवेक भी जाकर एंड शिप से एक लाइट्रा ले आया था अपने लिए। फिर मैं लाइट्रा की हेल्प से थोड़ा घूमने चला जाता हूँ, लेकिन वो उतना अच्छा देखने में ऐसे लग नहीं रहा था, तो मैंने अलग से बनाया हमने बेस का वीडियो, तो वो भी मैं आपको दिखा ही दूंगा। तो देखो मैंने इन 104 दिन में क्या बनाया है। और हाँ गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेरे फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, विवेक के चैनल को, जो कि है पिक्सल पंच, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यार तो आपको मेरा बेस कैसा लगा वो मुझे बताना कमेंट्स में, इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और ये होता है हमारी जंगल सर्वाइवल सीरीज़ का एंड। हम मिलेंगे फिर किसी और सीरीज़ में, और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है।